दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और दोनों तरफ के उतार चढ़ाव दिखे और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि फ्लैट ही हमें क्लोजिंग मिली है। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था, इसी वीडियो के माध्यम से उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर फिर से एक बार मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि 10 अगस्त में कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। और आज की परफॉर्मेंस को अगर मेरे एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो है जो मैंने कल पोस्ट की थी आज के सेशन से रिलेटेड, आप उसको देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए कि आपको मेरे रिजल्ट्स कैसे लगे। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको ऑन स्क्रीन ही दिखा देता हूं। तो जैसा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 5-7 स्टॉक आज के दिन में बताए थे और उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स हमने क्लोज कर दिए, वो भी प्रॉफिट में। एक आधा स्टॉक ये कह सकते हैं कि जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन, जो मैंने थोड़ा सा लंबे नज़रिए के लिए कैरी किए हैं, उसको छोड़ दे तो बाकी हमारे सारे के सारे ट्रेड पॉजिटिव साइड पर प्रॉफिट में ही क्लोज हुए। मैं आपको लाइव इसका उदाहरण दिखा देता हूं। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशल यूट्यूब फैमिली के नाम से, और आप देखिए ये आज के जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में। मैंने सुबह देखिए टाइटन 1810 पर खरीदा और साथ में, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता, मैं हैजिंग के साथ करवाता हूं। रीजन क्या होता है कि जहां स्टॉप लॉस हिट हुआ आप लॉस लेके स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए। हैजिंग में आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी रहती है महीने भर की कि आप स्टॉक में बने रहेंगे और अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकेंगे। टाइटन में मैंने बाय बनाया, इसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। स्टेट बैंक के अंदर हमने फ्यूचर्स को बाय किया, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। M&M मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी थोड़े से लंबे नजरिए के लिए, मुझे इसके टारगेट 1 या 2 दिन के अंदर 800 लगते हैं। FMCG सेक्टर का मैंने एक पेयर ब्रिटेनिया सेल करके और हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करके ट्रेड लिया, जो अभी तक होल्ड करा हुआ है। बजाज ऑटो में हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया और फिर पोजीशन नीचे जाके फिर से ली। और अगर आप देखें ये सारे के सारे मैंने अपने प्रॉफिट साथ साथ में दिखाए हुए हैं। और एक जो स्टॉक हमारे एट पार खड़ा है वो HCL टेक फ्यूचर्स का है, जो मैं शॉर्ट करके ट्रेड कर रखा है मैंने। तो ये 1-2 स्टॉक्स को छोड़ दें जो कल के लिए होल्ड रहेंगे। इतने अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगर आप मेरे इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे ईमेल के अंदर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी होगी, अपना फोन नंबर मुझे प्रोवाइड करना होगा, मैं आपको खुद ब खुद ऐड कर लूंगा। और एक बहुत अच्छा इसमें मैंने बेनिफिट दिया कि जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनका लाइफ लॉन्ग, जो पहले महीने एक सब्सक्रिप्शन शुरू करूंगा वो लाइफ लॉन्ग मंथली रहेगा, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, बढ़ेंगे। और ये केवल मैं अपने पहले 50 जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उसके लिए बेनिफिट दे रहा हूं मैं। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट को आप देख रहे हैं, हमने, अगर मेरी वीडियो को आप देखते हैं तो मैंने तकरीबन 5 से 6 दिन पहले 7700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और मैं हो गया था ट्रैप। 7900 के ऊपर के भी हमने हाई देख लिए। उस केस में क्या था कि फ्यूचर्स में ज्यादा नुकसान आ रहा होता है और जो हमने कॉल बाय की थी उसके अंदर प्रॉफिट कम आता है क्योंकि उसमें प्रीमियम ऐड होता है। तो ऊपर जाने पर एक बार तो ऐसा लग रहा था पता नहीं स्टॉक ये नीचे आएगा या नहीं, तो क्योंकि RSI भी 87 के आसपास की थी तब हमने शॉर्ट किया था। लेकिन घबराहट हमें ऐसे हो जाती है कि लॉस में तो हम बैठे रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट जब आता है तो हम ज्यादा प्रॉफिट का वेट कर ही नहीं पाते। मात्र 60 रुपए का मैंने फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट लिया जब हमने यहां पर क्लोजिंग दिखाई यहां पर। और अच्छी बात यह रही कि अगले दिन मैंने 1700 की कॉल बेच दी, क्योंकि 7700 की थी और 7800 की बेच के अपना जो मेरा लागत थी कम से कम वो तो मैंने वापस ले ली। और अगर मेरे पास ये फ्यूचर्स ही पड़ा रहता तो आप देखिए कितने बड़े प्रॉफिट में हम होते। लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे।
मुझे ये लगता है कि 7470 के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसने यहां पे सपोर्ट ली तो यहां से हम लॉन्ग करके चलेंगे। ये तो हो गई अल्ट्राटेक सीमेंट की बात। अब आईओसी की बात करते हैं। देखिए आईओसी ने इंट्राडे में अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ओपनिंग दिखाई, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वहीं से सेलिंग प्रेशर, और जो 104 की सपोर्ट थी उस पर आज इसने सपोर्ट लिया और थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ। देखिए मैंने पहले भी कहा था इस स्टॉक के अंदर अभी हाथ मत डालिए, कोई बड़ी मूवमेंट दिखाता नहीं है, अदरवाइज कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज के बारे में आए तो इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करिए, कोई ट्रेड मत लीजिए इसके अंदर। गेल ने देखिए आज अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही खुला, जैसा कि कल क्लोज हुआ था 150 के आसपास के हाई लगाए और वहीं से एक बड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि मार्केट ने भी अपने हाई से एक अच्छी करेक्शन दिखाई। और लेकिन अभी उम्मीद मत छोड़िएगा, रीजन क्या है कि ये अपनी जितनी भी बड़ी मूविंग एवरेजेस हैं, हम अगर 50 दिन की छोड़ दें उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर 9 दिन 20 दिन और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज की बात करूं तो उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। अभी चिंता की बात नहीं है, पिछले हफ्ते भर से इसने एक अच्छा अपमूव दिखा दिया था, तो इसलिए थोड़ी सी करेक्शन बनती भी है। तो जब तक स्टॉक 144 के ऊपर है चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इसको भी अगर कोई गिरावट आती है तो डिप पर बाय कीजिएगा, या 148 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लंबी पोजीशन लीजिएगा। जैसा कि कल के दिन में अगर किसी ने पोजीशन बनाई या आज ऊपर खुलते बना ली, चिंता की बात कोई नहीं है, अभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। 144 से नीचे जाएगा तो ही दिक्कत है, और उसके साथ साथ भी आप हेज हैं तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होके अच्छी नींद लेके सोइएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी एक्सपायरी में भी टाइम है। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, नई एंट्री लेनी है, वो थोड़ा सा अवॉइड करे। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स एक रेंज बाउंड है और मैं पिछले कई दिनों से इसको अवॉइड करवाता आया हूं। रीजन क्या है कि 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, और मेरा यह मानना है कि आज की क्लोजिंग थोड़ी सी वीक है। जिस तरीके से क्लोजिंग आई है मैं थोड़ी सी वीक क्लोजिंग मानता हूं। अगर यह क्लोजिंग 305 के ऊपर आती तो एक स्ट्रेंथ 312 की तरफ बन सकती थी, लेकिन सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे स्टॉक में, तो इसको हम ट्रेड करें कैसे। आप अगर देखें, मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाता हूं, देखिए वॉल्यूम्स नॉर्मल से भी आधे वॉल्यूम्स है, तो जब तक वॉल्यूम्स जनरेट नहीं होगी कोई बड़ी मूवमेंट आएगी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर भी पेशेंस रखिए। हमारी ट्रेड नीचे से 285 के आसपास की पुट से लॉन्ग बना हुआ है और पीछे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया इसके अंदर, तो हम तो कैरी करेंगे। और मेरा यह मानना है कि एक क्लोजिंग अगर 305 के ऊपर आई तो 312 और उसके ऊपर तो यह स्टॉक 340-50 की तरफ भाग सकता है। और ऑटो सेक्टर्स के अंदर एक अप ट्रेंड की शुरुआत अब हुई है, और उसके साथ साथ इनके अंदर भी एक अप ट्रेंड देखा जा सकता है। यूपीएल, देखिए यूपीएल को हमने 790 की पुट के साथ लॉन्ग बनाया हुआ है और वहां से ये लगातार गिरावट दिखा रहा है। अगर आप पिछले 6 दिन की कैंडल फॉर्मेशंस देखें तो नए लो लग रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैंने कल, क्योंकि इसने 790 के ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी थी, तो वहां मैंने लॉन्ग बनाया पुट बाय करके। हाँ उसमें ट्रैप हो गए, पुट में उतने पैसे नहीं आते जितने फ्यूचर्स में लगते हैं, लेकिन हेज पोजीशन है। आज कोशिश ने फिर से की ऊपर की तरफ जाने की, 785 के आसपास तक गया, लेकिन और अप मूव नहीं दिखा पाया, प्रेशर आया और गिरावट आ गई। तो चिंता इसलिए नहीं है बड़ी गिरावट की, रीजन वॉल्यूम्स नॉर्मल से आधे हैं। चाहे तेजी दिखानी हो स्टॉक ने, चाहे मंदी दिखानी हो, वॉल्यूम्स बड़े होने चाहिए तभी कोई बड़ी मूव आती है। जैसे अगर आप इन 2 दिनों में देखेंगे तो बड़ी मूव इस स्टॉक ने दिखाई है। तो स्टॉक काफी नीचे है, जिसका लंबा नजरिया है डिप पर ही बाय करना बनता है। 37 की आरएसआई है, तो हैजिंग के साथ अगर यहां से आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा गिरावट गहरा सकते हैं या यहीं कंसोलिडेशन चल सकता है, पेशेंस रखनी होगी।
और अगर पेशेंस रख सकते हैं तो यहां जहां क्लोज हुआ है 780 के आसपास, यहां की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 790 हो सकता है। 790 के ऊपर जरा स्टॉक अटकता है तो अगर आप यहां से 790 तक की भी मूव पकड़ लें तो भी आप अच्छे पैसे बना के स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने इंट्राडे के अंदर 285 क्रॉस किया और अगर 2850 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो हम 2890 इजीली टच कर सकते थे। तो अच्छी क्लोजिंग है, अभी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब शुरू होगी जब ये स्टॉक 2815 के नीचे ट्रेडिंग करेगा, जो थोड़ा सा अभी मुश्किल लगता है। लेकिन अगर 4-5 दिन या 7-8 दिन के ट्रेंड की बात करें तो लगातार एक के बाद एक नई क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिखा रहा है और हमारे पास ये स्टॉक 2750 की पुट के साथ लॉन्ग बना हुआ है और फ्यूचर्स में हमें तकरीबन 100 रुपीज मिल रहे हैं और पुट में उतने नहीं लगते। और अगर बात करें, ये पोजीशन हमारी पिछले महीने से है। पिछले महीने हमने पुटों के पैसे खाए, फ्यूचर्स में थोड़ा सा लॉस बुक एक्स्ट्रा किया, लेकिन वो जो लॉस बुक किया उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अब हमें फ्यूचर्स के अंदर हो रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर एक बार 2850 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 2900 के टारगेट इजीली दिख जाएंगे, तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। अब बात करते हैं टाइटन। देखिए टाइटन को आज मैंने अपने ग्रुप के अंदर 2 बार ट्रेड किया और अच्छे पैसे बने। सुबह लॉन्ग करके एक ट्रेड लिया 1810 पर और 12 से 14 रुपए हम प्रॉफिट लेके निकले और उसके बाद पता नहीं क्यों टाइटन के अंदर एक बड़ी गिरावट आई और एक टाइम तो इसने 1800 को भी ब्रेक कर दिया था। लेकिन मैंने इसको इसलिए खरीदा क्योंकि अगर आप गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करते हैं तो 4 महीने के लोएस्ट पर ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस और आप सभी को पता है कि ये ज्वेलरी के अंदर ट्रेड करते हैं। इनका ज्यादातर एक्सपोजर आप ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर है। तो जब गोल्ड प्राइसेस गिरेंगे और आगे फेस्टिवल सीजन्स भी आ रहे हैं तो इनकी डिमांड पिक हो सकती है और जो इनके पास इन्वेंट्री गोल्ड की पड़ी होती है, आप समझिए 5% का तो प्रॉफिट उसमें सीधा सीधा हो गया। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही इसको रिकमेंड किया लॉन्ग साइड पर, उसमें अच्छे पैसे बने। अगर जैसे मैंने व्हाट्सएप के आपको वीडियो शेयर किया है इसी के अंदर, तो आप उसमें देखेंगे टाइटन के में हमें अच्छे प्रॉफिट जनरेट हुए। फिर हमने इसको 1810 पर लॉन्ग किया। हाँ, उस प्राइस से देखा जाए तो 3 से 4 रुपए नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में हम 7 से 8 रुपए में। तो जिसको नजरिया थोड़ा सा लंबा है वो लॉन्ग में जा सकता है। 1780 के नीचे अगर गिरा, ट्रेडिंग शुरू मिली तो 1760 के टारगेट दिख सकते हैं, अदरवाइज डिप पर बाइंग ही बनती है। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आईटी सेक्टर ने एक थोड़ा सा आउट परफॉर्म आज जरूर किया और मार्केट में एक नेगेटिव स्ट्रेंथ थी, उसके बावजूद भी जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे, कुछ स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे थे और अगर आप उसको प्ले करना चाहते हैं तो उस हिसाब से टीसीएस पिछले 10 दिन से नए हाइज दिखा रहा है। तो प्ले करना चाहते हैं अगर लॉन्ग साइड पर तो रिस्की ट्रेड हो सकता है कि अगर मार्केट ने गिरावट दिखाई तो यह भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन 3330 पे 3330 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से फेस हो रही है। स्टॉक वहीं पर बार बार अटकता है, वहीं से नीचे गिरावट दिखाता है और क्लोजिंग आज बिल्कुल उसके आसपास ही है। तो जब तक 3275 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता आप इसको कैरी कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3275 के आसपास जाके पुट बाय करिए, पुट आप एट द मनी करिए बाई, क्योंकि जितने नीचे की आप पुट बाय करेंगे उतना रिस्क आपका एक्स्ट्रा ओपन हो जाता है। तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। जिसको थोड़ा सा लंबा नजरिया है, कम से कम अगस्त एक्सपायरी का, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कोई पेशेंस रख सकता है। अगर आपको 3275 या 3250 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिए। मारुति, देखिए मारुति ने आज फिर से एक वापस क्लोजिंग दिखा दी। देखिए ऊपर इसे रेजिस्टेंस फेस हुई,
जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है 7175 और 7200 ये दो प्राइसेस ऐसे थे कि जिसपे ये स्टॉक को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होती है, और ऐसा हुआ भी, स्टॉक वहां तक गया और वहां से फिर गिरावट दिखा दी। अगर आप इंट्राडे इसके लो हाई को देखें तो वो काफी बड़ा फर्क है। मान के चलिए कि 100 पॉइंट्स की आज इसकी एक मूवमेंट दिखी है ऊपर नीचे को। अगर हम देखें तो आज क्लोजिंग वीक आई है, जो इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है 7115, उसके नीचे की क्लोजिंग है। तो थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन का फेस है, एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेडिंग मिल रही है। 150 से 200 पॉइंट का एक दायरा है। अगर गिरावट फिर से मिले, जैसे मैंने 7000 के आसपास आपको बाय करवाया था और आप देखिए 7200 के आज टारगेट लग गए, केवल 2 दिन के अंदर ही आपको 200 पॉइंट मिल गए। इसी तरह से अगर गिरावट गहराती है और ये स्टॉक फिर से 7000 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज गिरावट नहीं मिलती और स्टॉक 7200 के ऊपर क्लोजिंग दिखा देता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। ब्रिटेनिया को देखिए 3615, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। आज 2-3 दिन के बाद इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, और मैंने कहा था कि अगर मुझे ये स्टॉक यहां पर अटकता दिखता है तो मैं इसको शॉर्ट करके चलूंगा। देखिए ये मैंने आपको इस वीडियो में कहा था, और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखें तो मैंने उसके अंदर इसको शॉर्ट किया है और हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय किया है, एक पेयर बनाया है एफएमसीजी सेक्टर का। तो मैं यहां भी आपसे यही कह रहा हूं कि क्लोजिंग इसने ऊपर दिखाई है, लेकिन खुलते ही इसको शॉर्ट नहीं करना। इसके अंदर हम जब आरएसआई 75 के आसपास होगी तब हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर सिंगल पोजीशन होगी, और जो मैंने वहां पोजीशन ली है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ ली है। क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर तेज होगा और अगर ये भी तेज होता है तो उसके कंपैरिजन में एक रेशो के हिसाब से इनकी कॉस्ट में फर्क आता है। हां, एक का स्टॉक का जो लॉट साइज है वो 300 का है और दूसरे का 200 का है, लेकिन अमाउंट वाइज देखा जाए तो केवल 50 से 60 हजार का फर्क है। तो इसीलिए पोजीशन इस तरीके से बनाई जा सकती थी। अब मैंने बता दिया कि ऊपर जाएगा तो इसे शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग हम यहां से नहीं करेंगे। लॉन्ग करेंगे अगर 3550 और 3500 के बीच में मिलेगा तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 10 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।